संकट, यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। हमीरपुर में 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ की मुसीबत, सैकड़ों मकान धराशायी। हमीरपुर में कई गांव का मुख्यालय से टूटा संपर्क, सैलाब में टापू में तब्दील हुए कई गांव। शिवमोगा में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ियों पर जगह जगह फूटे झरने, दिखा बेहद खूबसूरत नजारा। शिवमोगा में वाटरफॉल देखने के लिए उमड़े लोग, प्रकृति का मनमोहक नजारा ले रहे हैं लोग। राजस्थान के झालावाड़ में भी सैलाब का संकट, खानपुर में जैन मंदिर में भरा पानी। जैन मंदिर में गर्भगृह समेत 3 जगह पर 10 फीट तक भरा पानी। मंदिर परिसर में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबी, मदद के लिए पहुंचा प्रशासन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मंत्री भरत सिंह ने किया दौरा, पीड़ितों ने रोका काफिला, अव्यवस्था पर सुनाई खरी खोटी। दूसरा एक चीज दूसरा एक चीज और है, आज भी राजस्थान के जालौर में मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर मौत, एक घायल, बेकाबू दूध टैंकर ने कुचला। यूपी में कोरोना काल में भी गोपालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला। मुजफ्फरपुर में छेड़खानी के आरोपी की पंचायत में चप्पलों से हुई पिटाई, पीड़ित महिला ने भी पीटा, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के पन्ना में मछली पकड़ने के दौरान फटा डायनामाइट, 3 मछुआरे घायल, 2 की हालत गंभीर। पंचायत आज तक के मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, ओवैसी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं, कहा देश हित के लिए धर्मांतरण पर कानून जरूरी। अखिलेश के 400 सीट जीतने के दावे पर योगी आदित्यनाथ का तंज, कहा मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कहा, सपना देखने का हक सभी को। सपना देखना तो अच्छी बात है, उन्होंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी सहयोगी ने सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। कोरोना से जंग में योगी ने थपथपाई अपनी सरकार की पीठ, बोले हमने मजबूती से किया मुकाबला। राकेश टिकैत के लखनऊ घेराव वाले बयान पर बोले योगी, बातचीत के लिए आने वाले किसान नेताओं का स्वागत, कानून से छेड़छाड़ करने वालों का भी स्वागत। ओवैसी के सवाल पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का जवाब, बोले हमने सबके लिए बनाई नीति। हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास। हमने तो नहीं कहा कि हमारे लिए खाली मुसलमान है, हमारे लिए खाली ब्राह्मण है, हमारे लिए खाली ओबीसी है। हम तो कह रहे हैं हम सबको लेकर चल रहे हैं और सबके लिए नीति बना रहे हैं। पंचायत आज तक में विनय कटियार का बड़ा खुलासा, बोले 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने फोन करके पूछा था कि काम हो गया। हमको नहीं मालूम है, लेकिन जितना समय लगेगा उतना हो जाएगा। केवल मेरे पास फोन आया था उनका और कहा अब तो काम होने वाला होगा। हमने कहा हमको नहीं मालूम है, लेकिन जितना समय लगेगा उतना हो जाएगा। आज से 2 दिन के दौरे पर यूपी जा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं के साथ 2022 को लेकर करेंगी माथापच्ची। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बातचीत के लिए शर्तें थोपने का आरोप लगाया। पंचायत आज तक में बोले, कानून बनने से पहले कैसे बन गए गोदाम। संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ा, दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा, जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला। असुद्दीन ओवैसी ने यूपी में अपना हिस्सा लेने की बात कही। पंचायत आज तक के मंच पर पूछा, योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। हम ये पूछ रहे हैं कि 5 साल में योगी सरकार के आपने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया, बता दीजिए। पंचायत आज तक पर यूपी कार्यक्रम में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 400 सीटें लेने का दावा किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाएगी।
गुजरात सरकार आज मना रही है कार्यक्रम। अहमदाबाद में कई खास कार्यक्रम, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। 9 अगस्त को श्रीनगर जा रहे राहुल गांधी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। 2 दिनों की धार्मिक यात्रा पर वाराणसी पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा। किसी भी तरह के राजनीतिक बयान से किया परहेज। जारी है विपक्ष की एकजुटता का प्रदर्शन। दिल्ली में किसान नेताओं के समर्थन में उतरे 14 विपक्षी दल। बस से जंतर मंतर पहुंचे 14 विपक्षी पार्टियों के नेता, किसानों की संसद में हिस्सा लिया। राहुल की अगुवाई में जंतर मंतर से निकली बस। मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए राहुल गांधी। किसानों के बीच से राहुल ने सरकार को घेरा। तीनों खेती कानूनों की वापसी की दोहराई मांग। ये काले कानून है, उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। जासूसी कांड को लेकर राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर किया वार। कहा, हर हिंदुस्तानी के मोबाइल में डाला है पेगासस। वो पेगासस की बात नहीं होने देने हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं। अमृतसर में खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन। नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध में ऐलान किया। हिसार में किसानों के विरोध प्रदर्शन के 100 दिन पूरे, प्रदर्शनकारियों ने मनाया काला दिवस। आज मंडल दिवस मनाएगी समाजवादी पार्टी। लखनऊ में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने पहुंचेंगे कार्यकर्ता। मंडल आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करेंगे नेता। मध्य प्रदेश के पन्ना में बिजली की लूट और गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गुवाहाटी में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों की बैठक। सीमा विवाद को निपटाने के लिए कमेटी बनाए जाने का ऐलान। आज राष्ट्रपति ने मोदी मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को हाईटी पर बुलाया। प्रधानमंत्री होंगे शामिल। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा कार्यक्रम। महबूबा मुफ्ती की मां को ईडी का समन। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 18 अगस्त को होगी पूछताछ। अमित शाह से मिले सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला। कहा, अक्टूबर में लॉन्च हो सकती है कोरोना की एक और वैक्सीन, कोवोवैक्स। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का बदला नाम। अब होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी। हमेशा रखा ही जाना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। लोगों को किस नाम से प्रेरणा मिलेगी, इसका ध्यान हमेशा रखा ही जाना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने पर कांग्रेस आग बबूला। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की नसीहत दी। आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था। हमें तो उम्मीद थी कि वो इसका नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम से करेंगे। सरकार के फैसले से टीएमसी नाराज। कहा, मोदी स्टेडियम का नाम बदलते तो ध्यानचंद को होती असल श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा शिकंजा। नागपुर स्थित कॉलेज में ईडी का छापा। दिल्ली में हज हाउस को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन। द्वारका में केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में घोटाला। पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। भिंड में कुएं का मोटर निकालने के दौरान बड़ा हादसा। डूबकर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई। विदिशा में जारी है भारी बारिश और सैलाब का संकट। गांव में पानी घुसने की वजह से ढह गए मंदिर। भोपाल में बारिश से कई इलाकों में जलभराव। भारी ट्रैफिक से सुस्त हुई शहर की रफ्तार। राजस्थान के बारा में झमाझम बारिश से नदी नालों में उफान। जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर लोग। सवाई माधोपुर में घट रहा है चंबल नदी का जलस्तर, लेकिन अब भी खतरे के निशान के ऊपर। पानी में डूबे आधा दर्जन से ज्यादा गांव। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। तूफान पर रूपाली और उजाड़ नदी। औरैया में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। आधा दर्जन से ज्यादा गांव में घुसा पानी। इटावा में भारी बारिश से लबालब हुई यमुना नदी। सामने आई ड्रोन से ली गई तस्वीरें। हमीरपुर में खतरे के निशान से ऊपर चंबल और बेतवा नदी। जिला मुख्यालय से कटा सैकड़ों गांव का संपर्क। वाराणसी में चेतावनी स्तर तक पहुंचा। गंगा का जलस्तर घाट के ऊपर। सड़क पर भी आया पानी। बारिश से रुद्रप्रयाग में हालात अस्त व्यस्त। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह आ रहा मलबा। 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने अरुणाचल प्रदेश को किया बेहाल। ईटानगर में हाईवे पर बाढ़ जैसा नजारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। परसों रात से जारी था पुलिस और सेना का साझा ऑपरेशन।
पुंछ के मेंढर में एलओसी पर 2 वायरलेस सेट बरामद, सुरक्षा एजेंसियों को कामयाबी। जम्मू कश्मीर के सांबा में साजिश की बड़ी कोशिश नाकाम, बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। जबलपुर के एक फ्लैट में भीषण आग, 2 महिला और 1 बच्चे की दर्दनाक मौत। समस्तीपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर पूर्व मुखिया की हत्या, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर घंटों जाम लगाया। जारी है दिल्ली के नांगल इलाके में बच्ची से बलात्कार और हत्या की जांच, मौका वारदात से फॉरेंसिक टीम ने जुटाए कई सबूत। बड़े बड़े कंटेनरों से घेरा गया लाल किले का मेन गेट, 15 अगस्त से पहले चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। अलवर में रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, 2 महीने से वेतन नहीं मिलने को लेकर नाराजगी। बदायूं में सरेरा बीजेपी नेता और उसके भतीजे की हत्या से हड़कंप, वारदात को सड़क हादसे की शक्ल देने की कोशिश। मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़े डंपर में आग लगने की वजह से एक ही शख्स की मौत। हरदोई में भरी कचहरी में सास ने चप्पलों से दामाद की पिटाई की, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में दिल दहलाने वाला वाकया है, आवारा कुत्तों के झुंड ने 12 साल के बच्चे को नोच नोच कर उतारा मौत की घाट। गुजरात के बाडन में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर युवक की मौत। बिहार के बेगूसराय में 175 कार्टन विदेशी शराब बरामद, एक ट्रक समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में स्कूल में हाई वोल्टेज ड्रामा, एक महिला टीचर ने स्कूल प्रभारी को दौड़ा कर पीटा। सहारनपुर में संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत, फांसी के फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। कानपुर में पिता की लाश छीनने के लिए बहन भाइयों में चौराहे पर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। आरबीआई ने नीतिगत दरों में नहीं किया कोई भी बदलाव, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार। आरबीआई ने 2021 और 22 के लिए रिटेल महंगाई दर 5.7% रहने का जताया अनुमान, शहरी मांग में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद। 215 अंक गिरकर 56,277 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 56 अंक की गिरावट के साथ 16,238 पर बंद। पूरी तरह तैयार है दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, करीब 390 किलोमीटर लंबा हो गया है मेट्रो नेटवर्क। श्रीनगर में बन रहा अमरनाथ श्राइन बोर्ड का दफ्तर और यात्री निवास, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रखी नींव। शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़, देर रात से लगी है लंबी कतारें। पेरू में जारी सियासी संग्राम, राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बेकाबू हो रही अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग, दूधू कर जल रहे हैं तमाम इलाके। टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में टूटी उम्मीद, फाइनल राउंड में भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक पदक से चूकी। गोल्फ के फाइनल राउंड में अदिति अशोक चौथे पायदान पर रही। जेवलिन थ्रो में भारत को पदक की आस, भाला फेंक मुकाबले में भी फाइनल खेलेंगी नीरज चोपड़ा। कुश्ती में भी भारत के लिए पदक की उम्मीदें बरकरार, मैदान में उतरेंगे बजरंग पुनिया। ओलंपिक में अभी नंबर 1 पोजीशन पर चीन।